जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, जो मैंने शीर्षक भी दिया है और जिसका नाम है हमारी जन्म पत्रिका में या हमारे जीवन में जो है बुरे प्रभाव या नकारात्मक शक्तियाँ कितनी प्रबल हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, पुश करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, संतान के बारे में, बहुत आसानी से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, जिनको वास्तुशास्त्र पढ़ना हो, जिनको न्यूमरोलॉजी पढ़नी हो, तो धैर्य से अवश्य मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए और अवधि के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस या बुरे प्रभाव हमारे जन्म पत्रिका में हैं, तो उसको कैसे देखें और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, कई बार क्या होता है, पत्रिकाओं में कुछ योग बड़े अच्छे बने होते हैं। मान लीजिए 9th हाउस का स्वामी 9th में बैठा हुआ है, 10th का 10th में बैठा हुआ है, उसके बाद भी कई बार हम लोगों के उसको अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं। उसके कई और कारण भी हो सकते हैं, देखिए, जो कि एक लॉजिकल बात है। लेकिन देखिए, पत्रिका में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनके इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी पत्रिका में बैड इन्फ्लुएंसेस, कुछ बैड कर्मास की वजह से हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभावी रूप में है, आप ये कह सकते हैं। देखिए, अग्नि जो है वो नॉलेज देने का काम करती है, ब्राइटनेस देने का काम करती है, हम लोगों को ऊर्जा देने का काम करती है। तो दूसरा उसका पहलू जो है एक बहुत विध्वंसक भी है, जलाने का भी है। तो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं होती हैं, बैड कर्मास के इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। आंखें बंद करने जैसा महसूस है कि भाई हमको मालूम है कि कोई चीज़ है, लेकिन हमने उसके लिए आंखें बंद कर ली हैं, या बहुत ज़्यादा हम उस तरफ नहीं देख रहे हैं, या विज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रथम या उसको दे रहे हैं। मैंने भी जो है, देखिए, विज्ञान से, साइंस से ही पढ़ाई करी है। ज़्यादा नंबर मेरे चाहे नहीं आए हों, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई पूरी विज्ञान से करी है। और ये मैं अवश्य जानता हूँ कि देखिए, हर एक चीज़ों में गुड और बैड होता है, हम सब जानते हैं, वो होता ही होता है। तो बैड इन्फ्लुएंसेस हमारी पत्रिका पे अगर हैं, तो वो किसी कारणवश हैं। सबकी पत्रिकाओं में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों अलग अलग समय पे लोग जन्म लेते हैं? तो कुछ की पत्रिका में बहुत सुंदर चीज़ें हैं, शुरुआत दिन से अच्छे कुल में पैदा होना और सारी सुविधाएं मिलना, और अपना स्वयं भी बड़े एक सही रास्ते पे चलना जीवन के, और अपने पथ पे चलते हुए अपनी चीज़ों को प्राप्त कर लेना। और कुछ के जीवन में चाहे वो अच्छे कुल खानदान में जन्म पाए हों, लेकिन कई बार बाधाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, लॉसेस पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, ये बैड इन्फ्लुएंसेस का, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का हमारे चार्ट में होना बताता है। उनका सही तरीके से रेमेडी या इलाज करना या उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात मैं अवश्य बता दूं, ये जो उपाय होते हैं, ये जो रेमेडीज़ होती हैं, ये वाले जो इन्फ्लुएंसेस हैं, बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे जीवन में, कुछ घोर आप ये कह सकते हैं कष्ट हैं जिसको कहा जाता है, वो देखिए जीवन में तभी दूर होते हैं। कई बार उपायों के अलहदा होके मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब जीवन में आप मूल चूल परिवर्तन
कर पाएं या करने वाले हों तब। देखिए, हर समय कुछ काम करना, कोई उपाय कर लेना, कोई टोटका कर लेना किसी चीज का समाधान नहीं होता है। ये मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में कुछ चीजें हमको बदलनी पड़ती हैं, हमको चेंज करनी पड़ती हैं, चाहे जीवन दुनिया कोई कुछ भी करता रहे। तकलीफ में अगर आप हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। कई चीजें उसमें क्रोध से रिलेटेड हैं, कई उसमें चीजें लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हैं, कई उसमें व्यसनों से देखिए रिलेटेड है, कई चरित्र से रिलेटेड है, कई हमारे अपने मान सम्मान, हमारे आइडियाज, हमारे मोरल से रिलेटेड है। बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। आप ये कहेंगे कि देखिए अब हम 40 साल की उम्र में आ गए, हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। बेशक मत बदलिए, चीजें भी नहीं बदलेंगी, बदलना पड़ता है। देखिए, हम लोगों का अंततः इस जीवन में आने का मैं हमेशा सबको कहता हूं, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ आए हैं मकान दुकान घोड़ा गाड़ी करने, नहीं, ये नहीं करने आए हैं। हम अपने कुछ कर्म एग्जॉस्ट करने आए हैं, नई यात्रा करने के लिए, बढ़ने के लिए आए हैं। उसके लिए जगह जगह नए लैंप पोस्ट लगाने आए हैं, जिसको कहा जाए ऊर्जा या लाइट या एनर्जी, और फिर कुछ बैड कर्मस को एग्जॉस्ट करके अपने जीवन को एक नव निर्माण करने आए हैं कि भाई हम लोग उस पथ पे आगे बढ़ते रहें जिसपे हम लोग अंततः प्रभु के पास पहुंचे, जहां से हम छूट के आए हैं। क्योंकि जहां से हम छूटे थे तब हम बड़े प्योर थे, बिल्कुल शुद्ध थे, और उसी हालत में हमको वापस जाना है। ये उसी चीज का युद्ध है। देखिए, तो अगर हमारी पत्रिका में बैड इन्फ्लुएंसेस हैं तो वो कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी की भी पत्रिका में पहले स्थान पे अगर राहु बैठा हुआ है और ऐसे में अगर लगन का स्वामी 12वें स्थान पे बैठा हुआ है या अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये अवश्य जान के रखिए कि पत्रिका में जो है नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हैं। इनको दूर करने की आवश्यकता अवश्य है, नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। इसमें एकदम से सडन लॉसेस हैं, सेहत का खराबी है, चरित्र का पतन है, कई चीजें इसमें आती हैं। और इसमें सुधार में अपने आप को जीवन में सुधारना, सही रास्ते पे रखना, कोई गलत काम ना करना, ये सारी चीजें देखिए शामिल हैं उपायों में अगर आप बात करेंगे। वैसे तो सबकी पत्रिका में स्पेसिफिक उपाय करने से ही आराम मिलता है, लेकिन एक ये देखिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस का मैंने आपको पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, पत्रिका में बुरे प्रभाव जो आप देख सकते हैं या नकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हैं, अगर 12वें स्थान का स्वामी छठे में हो, छठे स्थान का स्वामी 12वें में हो, और इसके साथ साथ अगर बृहस्पति महाराज अष्टम में बैठे हों या राहु महाराज अष्टम में बैठे हों, तो अवश्य याद रखिए ये पत्रिका में जो है नकारात्मकता बहुत ज्यादा शो करता है। फिर से सुन लीजिए, 12वें स्थान का स्वामी छठे में हो, छठे स्थान का स्वामी 12वें में हो, साथ में ही 8वें स्थान पे ऐसी स्थिति में बृहस्पति महाराज बैठे हों या राहु महाराज बैठे हों, तब देखिए पत्रिका में कुछ अनिष्ट की ओर इशारा अवश्य करते हैं, या यूं कहा जाए जल्दी जल्दी आपको रिलीफ नहीं मिल पाती है, समाधान नहीं मिल पाएंगे कष्टों के। ये वो वाली पोजीशन देखिए जनरेट होती है। फिर देखिए तीसरा क्या पॉइंट है, पत्रिका में राहु महाराज अगर 12वें स्थान पे सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं या सूर्य और या चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तब भी देखिए पत्रिका में अनिष्ट का सूचक होते हैं, अपने समय में प्रॉब्लम दे सकते हैं या ओवरऑल चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। लॉसेस की ओर इशारा कर सकते हैं, बंधन की ओर इशारा कर सकते हैं, बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। कोई किया कराया होता है किसी का, जैसे कहा जाता है कोई पाप प्रभाव में आ गया, किसी ने किसी के ऊपर कुछ करा दिया, ब्लैक मैजिक वगैरह सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं। इस तरीके की चीजें इन लोगों के साथ होती हुई देखी जाती हैं। और ऐसे में अवश्य याद रखिएगा, जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं उनके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बीच में बता रहा हूं। देखिए, अब जब ये वाली चीजें होंगी तो अवश्य याद रखिए कि पत्रिका में बुरे प्रभाव ज्यादा आ रहे हैं सामने।
अच्छे प्लैनेट की दशा चल रही है लेकिन प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। किसी शुभ प्लैनेट की दशा चल रही है, उस प्लैनेट की जो शुभ घरों में बैठा हुआ है लेकिन वो भी पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहा है। तो ये अवश्य याद रखिएगा कि इसकी वजह, इसका कारण ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ दुर्योग बने हुए हैं, गलत योग बने हुए हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ और कारण होता है। हम इसको ना अवॉइड कर सकते हैं ना हम इसको ओवरलुक कर सकते हैं। ये हमारी प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी को नीचे दबा के रखता है, हमारी हेल्थ को, हमारी पर्सनल लाइफ को एकदम से शैटर कर देता है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बुरे प्रभाव हैं हमारी पत्रिका में। राहु और मंगल महाराज पत्रिका में अष्टम में और 12वें में अगर बैठे हों और ऐसे में अगर पत्रिका में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसी स्थिति में भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, या यूं कह दीजिए कि जो नकारात्मकता का पक्ष है, बुरी चीज़ों का पक्ष है, वो प्रभावी रहता है जीवन में। लेकिन अगर बृहस्पति सही ढंग से बैठे हुए हैं 9th में, 5th में, 1st में, मित्र राशि में एग्जॉल्टेड होके, तो देखिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स दूर भी हो जाती हैं। ये भी याद रखिएगा, ये एंटीडोट है कई चीज़ों की। अगर आप देखेंगे जो मैं बुरे प्रभाव आपको बता रहा हूँ उनमें से एक है बृहस्पति का सुसज्जित ढंग से बैठे होना, कई प्रकार की एंटीडोट है, हजारों प्रकार के दोष दूर करता है। साथ में ये भी बता दूं आपको कि पत्रिका में अगर केंद्र स्थानों पे शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, अगर ये बैठे हुए हैं और उसके बाद ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं तो ये कम मात्रा में असर करते हैं या इनका प्रभाव कम हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन प्रभाव रहता अवश्य है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी वो जोर से नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ एंटीडोट हैं कि केंद्र स्थान में शुभ प्लैनेट्स का बैठना, बृहस्पति का एग्जॉल्टेड होके अपनी राशि में पहले 5th या 9th हाउस में बैठना, सूर्य और चंद्रमा का अपनी राशि का सदृढ़ होके बैठना कई प्रकार के दोषों को रिमूव करता है। ये अवश्य याद रखिएगा। एक और देखिए पॉइंट है, जब शनि महाराज राहु के साथ होते हैं और अगर वो अष्टम में या द्वादश में बैठे होते हैं या केंद्र स्थानों में 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में जब साथ में बैठे होते हैं तो भी ये देखिए एक प्रकार का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव दिखाता है। केंद्र स्थानों में वो ये बताता है, राहु और सैटर्न का जो ये योग होता है वो ये बताता है कि कोई आपके कर्मों को बाधित करना चाहता है, रोकना चाहता है, कोई रोक रहा है आपकी चीज़ों की, आपको प्रॉस्पेरिटी को, आपके कर्मा को, आपके एक्शंस को किसी ना किसी प्रकार से कोई जिसको कह रहे हैं रोक के रखी हुई है आपकी ताकत। और अष्टम में और अगर द्वादश में होता है, कई बार अपने निज कर्मों की वजह से और कई बार जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कई प्रकार के हमको कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, पत्रिका में अगर सैटर्न, राहु और चंद्रमा ये तीनों साथ में बैठे हों, अवश्य जान के रखिए ये बहुत ही दुविधात्मक स्थिति है। इसका उपाय करना, इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूट रीज़न है कई प्रकार की जीवन में पतन का, डिप्रेशंस का, निराशा का, मेंटल इलनेस का, सुखहीनता का, कई प्रकार का देखिए ये कारण बन जाता है जब पत्रिका में शनि महाराज, राहु और चंद्रमा साथ में बैठे हों। एक और देखिए दुर्योग है या बुरा प्रभाव है, या यूं कह लीजिए हमारे जीवन को एक तरीके से ग्रहण लगाने के लिए जैसे ये वाले पॉइंट्स आते हैं। अगर पत्रिका में शनि के साथ राहु बैठा हुआ है और सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है, ये देखिए भीषण आपका टेस्ट लेने वाले हैं। या आप इसको विपरीत भी देख सकते हैं कि पत्रिका में शनि और केतु साथ में बैठे हों और सूर्य और राहु साथ में बैठे हों, आमने सामने बैठे हों,
बहुत जीवन में एक ये समझ लीजिए कड़े इम्तिहान का ये समय होता है। कई प्रकार के लॉसेस, कई प्रकार के कर्मा में प्रॉब्लम्स आना, कई प्रकार के बंधन योग ये क्रिएट करता है, कई प्रकार की जेल यात्रा ये क्रिएट करता है, कई प्रकार के सुखहीनता, संतान के ऊपर प्रॉब्लम्स, फैमिली में प्रॉब्लम्स, सरकार की तरफ से प्रॉब्लम्स। एक ये बात मान के चलिए कि बचपने से जन्म लेने के बाद कष्ट पीछा नहीं छोड़ते हैं। कई बार सेहत है, कई बार कई चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। इनको कभी भी देखिए लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब इनकी दशाएं आती हैं, ये जब पत्रिका पूरी तरीके से ऑन द होल देखने लायक होगी कि भाई इनमें से ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि अब शनि की दशा भी, राहु की दशा भी, सूर्य की दशा भी, केतु की दशा भी सब खराब जाने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अवश्य ये किसी ना किसी एक पैरामीटर को, दो पैरामीटर को जीवन में खराब कर देते हैं। कर्म को खराब कर देंगे, सुख को खराब कर देंगे, कुछ एक चीज़ खराब कर देंगे आपके लाइफ में, हेल्थ को खराब कर देंगे। उससे बाकी की चीज़ें पूरा जीवन भर अफेक्टेड रहती हैं। ये चीज़ हो जाती है, तो इनका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में देखिए एक और बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, वो है कि अगर लगन का स्वामी 8वें स्थान पे बैठा हुआ है राहु या केतु के साथ, और ऐसे में शनि महाराज अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो भी ये बहुत प्रॉब्लमैटिक विषय है। ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उलझन है दिखाता है। इसमें सेहत से लेके परिवार की हानि है, सुख की हानि है, कर्म की हानि है, संतान की हानि है। हानि का मतलब उनसे मिलने वाली परेशानियां या उनको मिलने वाले कष्ट, ये सारी चीज़ों की ओर इशारा करता है। तो ये कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। अच्छा, इनमें ये भी बात आती है, मैं ये अवश्य बता दूं, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, कि इसमें इस जीवन के आने के बाद भी अर्जित किए हुए कुछ पाप हैं, बैड कर्मास हैं। ये भी मैं बता दूं, इनमें कई ऐसी पोजीशंस बन के आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें लगन का स्वामी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो अवश्य याद रखिए कि आपके निज दोष इस जन्म के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगन का स्वामी अगर अष्टम में राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है, वो अवश्य बता रहा है कि इस जन्म में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई गलत काम मत करिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स मैनीफोल्ड टाइम्स बढ़ती चली जाएंगी। आप रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। कर्म, फैमिली, घर, कुछ नहीं सुचारू रूप से चल पाएगा। अच्छा, इनके उपाय विभिन्न अलग अलग होते हैं, और इनका जो मारक तत्व होता है, या जिसको कहा जाए इनका बैड इफेक्ट्स होता है, वो भी लोगों के लिए अलग अलग होता है। कि भाई किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कर्म से, आमदनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये मैं अंततः आपको लास्ट में बता दूं कि देखिए, पूरा चार्ट देखे बिना, पत्रिका देखे बिना एनालाइज मत करिए स्वयं से। तो दूसरा बात, इसके एंटीडोट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बृहस्पति अगर पत्रिका में मजबूती से बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड है, अपनी राशि का है, आप ये यकीन मानिए कि ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो 50% कम हो जाएंगे जीवन में। बुरे से बुरे प्रभाव अगर चल रहे हो, केंद्र स्थानों में अगर शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, ये केंद्र में बैठे हुए हैं, तो भी आप गारंटी जानिए कि जो ये सारे इफेक्ट्स हैं आप इनसे पार पा लेंगे आसानी से। सूर्य और चंद्रमा अगर अफेक्टेड नहीं है, वो अपनी अपनी राशियों में, मित्र राशियों में एग्जॉल्टेड होके सुंदर स्थिति में बैठे हैं, तो भी हरि की, गोपाल की कृपा है, आपकी कई मुश्किलें, कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। लगन का स्वामी अगर आपका व्यवस्थित है, ये मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, शनि अगर 12वें स्थान में या 8वें स्थान में राहु महाराज के साथ बैठे हुए हैं, दिक्कत की वजह है, परेशानी की वजह है, ये बहुत ज़्यादा बन सकती है अपने समय आने पर। परंतु अब यहाँ पे अगर आपका लगन का स्वामी मालूम पड़ा पूरे दल बल के साथ अपने पावर में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में है, 10th में है,
केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च राशियों में है और बाकी के भी वर्गा में बड़ा स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं होने वाला, हर एक चीज़ आप आसानी से निकाल लेंगे। तो कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो पहले जांच लेने चाहिए कि हमारा केंद्र सुरक्षित है, हमारे शुभ प्लैनेट्स हमको सुरक्षा कवच दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारे सूर्य और चंद्रमा इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं हैं, तो वो मजबूत हैं, तो भी वो हमको सही रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि वो ज्योति हैं, प्रकाश है हमारे जीवन का और हमारे लगन का स्वामी जो स्वयं हम खुद हैं। ये कुछ चीज़ें अगर खराब भी हैं अगर हमारी पत्रिका में, और लगन का स्वामी अगर दृढ़ता के साथ बैठा है, फिर आपको वो देखिए बाजी जो है वो जिता देगा, संग्राम आप जीत जाएंगे। अन्यथा घोर कष्ट की संभावना देखिए यहाँ निकल के आती है। अवश्य उसके उपाय अपनी पत्रिका के अनुसार अवश्य करने चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।